एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और फूलों से सजी पहाड़ियां थी, यहां रोज एक अनोखा बादल आता था। गांव वाले उसे नाचने वाला बादल कहते थे। ये बादल बाकी बादलों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी बादल बारिश की बूंदें बरसाते थे, ये बादल नृत्य की ताल बरसाता था। उसकी ताल इतनी मधुर और जादुई थी कि बच्चे, पक्षी और यहां तक कि हवा भी उसके साथ थिरकने लगती थी। गांव का नाम था सूरजपुर। यहां के बच्चे हर दिन सुबह स्कूल जाते, खेतों में खेलते और शाम को नदी किनारे बैठकर कहानियां सुनते। लेकिन जब नाचने वाला बादल आता, सारा गांव रंग बिरंगी खुशी में डूब जाता। ये बादल हर बारिश के मौसम में एक बार आता था, और जब वो आता तो गांव में उत्सव जैसा माहौल हो जाता। एक दिन जब आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे, सूरजपुर के बच्चों ने देखा कि एक चमकीला सफेद बादल धीरे धीरे गांव के ऊपर मंडराने लगा। ये वही नाचने वाला बादल था। उसका रंग इतना साफ और चमकदार था कि वो दूर से ही चमकता दिखाई देता। बच्चों ने उत्साह में चिल्लाना शुरू किया, वो आ गया, नाचने वाला बादल आ गया। गांव की सबसे छोटी लड़की माया, जो केवल 7 साल की थी, ने अपनी गुलाबी फ्रॉक पहनी और दौड़कर बाहर निकल आई। माया को नाचना बहुत पसंद था, लेकिन वो थोड़ी शर्मीली थी। वो हमेशा अकेले में नाचती, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन नाचने वाले बादल के सामने कोई शर्म नहीं रहती थी। उसका जादू ऐसा था कि हर कोई बिना डरे थिरकने लगता। बादल ने धीरे धीरे अपनी ताल शुरू की। पहले तो एक हल्की सी धुन हवा में गूंजी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। फिर धीरे धीरे ताल तेज हुई। बादल से रंग बिरंगी चमक बरसने लगी, जो बूंदों की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे तारों की तरह जमीन पर गिरती थी। ये तारे छूते ही गायब हो जाते, लेकिन जहां भी गिरते, वहां की मिट्टी थिरकने लगती। पेड़, फूल और यहां तक कि गांव की बूढ़ी गाय भी अपने कानों को हिलाकर ताल में ताल मिलाने लगी। माया ने अपने दोस्तों रवि, कीर्ति और छोटू को बुलाया। चलो नाचें, उसने कहा। रवि, जो हमेशा शरारत करता था, ने एक लंबी छलांग लगाई और बादल की ताल पर कूदना शुरू किया। कीर्ति ने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे को हवा में लहराया और नाचने लगी, जैसे वह कोई राजकुमारी हो। छोटू, जो थोड़ा मोटा था और जल्दी थक जाता था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बादल की ताल ने उसे भी खींच लिया। वो हंसते हंसते नाचने लगा। बादल अब और ऊंचा उड़ने लगा। उसने गांव के ऊपर एक बड़ा सा गोला बनाया और उसमें से और तेज धुन बरसाने लगा। अब ये धुन सिर्फ बांसुरी की नहीं थी। इसमें ढोल की थाप, मंजीरों की खनक और सितार की मधुरता भी शामिल थी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी बाहर निकल आए। दादी नानी, जो आमतौर पर अपनी छड़ी के सहारे चलती थी, अब हल्के हल्के कदमों से नाच रही थी। माया ने देखा कि बादल अब गांव के स्कूल के ऊपर मंडरा रहा था। स्कूल की छत पर एक बड़ा सा मैदान था, जहां बच्चे खेला करते थे। बादल ने वहां अपनी ताल को और तेज कर दिया। अब ताल में एक कहानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल बच्चों को कुछ बताना चाहता हो। माया ने अपनी आंखें बंद की और ताल को महसूस किया। उसे लगा जैसे बादल कह रहा हो, नाचो मेरे बच्चों, क्योंकि नाच में जिंदगी है। नाच में डर को भूलने की ताकत है। माया ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों के साथ स्कूल की छत पर चढ़ गई। वहां से बादल और करीब लग रहा था। उसने अपने हाथ फैलाए और जोर जोर से नाचना शुरू किया। उसका शर्मीलापन कहीं गायब हो गया। वो अब सिर्फ ताल थी, सिर्फ नाच थी। रवि ने माया का हाथ पकड़ा और उसे घुमाया। कीर्ति और छोटू भी उनके साथ शामिल हो गए। चारों बच्चे एक गोले में नाच रहे थे और बादल उनके ऊपर रंग बिरंगे तारे बरसा रहा था। अचानक बादल ने एक नई ताल शुरू की। ये ताल पहले से अलग थी। इसमें एक गहराई थी,
जैसे कोई पुरानी कहानी छुपी हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी, जो हमेशा अपनी लाठी के सहारे चलते थे, ने अपनी आंखें बंद की और कहा, यह ताल मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। जब मैं छोटा था तब भी ये बादल आया था। उसने हमें नाचना सिखाया था। दादाजी ने बच्चों को बताया कि नाचने वाला बादल कोई साधारण बादल नहीं था। वो एक जादुई बादल था जो हर पीढ़ी में एक बार आता था। वो गांव के बच्चों को उनके डर भूलने और अपने दिल की बात सुनने की प्रेरणा देता था। ये बादल, दादाजी ने कहा, हमें सिखाता है कि जिंदगी एक नाच है, कभी तेज, कभी धीमा, लेकिन हमेशा चलता रहता है। माया ने दादाजी की बात सुनी और उसे समझ आया कि ये बादल सिर्फ नाचने के लिए नहीं आता, ये बच्चों को उनके सपनों को जीने की हिम्मत देता था। माया ने सोचा कि वो भी अपने सपने को सच करेगी। वो हमेशा से एक नर्तकी बनना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज नाचने वाले बादल ने उसे सिखाया कि अगर वो अपने दिल की सुनती है तो कोई भी डर उसे रोक नहीं सकता। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, बादल की ताल धीमी होने लगी। अब वो हल्की हल्की धुन बजा रहा था, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। बच्चे थक गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। उन्होंने इतना नाचा था कि उनकी सारी थकान खुशी में बदल गई थी। बादल ने आखिरी बार रंग बिरंगे तारे बरसाए और फिर धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ने लगा। माया ने बादल को जाते हुए देखा और अपने दिल में एक वादा किया। मैं नाचूंगी, उसने कहा, और अपने सपनों को सच करूंगी। उसके दोस्तों ने भी अपने अपने सपने याद किए। रवि ने कहा कि वह एक गायक बनेगा, कीर्ति ने कहा कि वह एक चित्रकार बनेगी और छोटू ने कहा कि वो एक कहानीकार बनेगा। जब बादल पूरी तरह से गायब हो गया तो गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन ये शांति उदासी की नहीं, बल्कि उम्मीद की थी। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। वे जानते थे कि नाचने वाला बादल फिर आएगा, शायद अगले साल, शायद कई साल बाद। लेकिन जब तक वो आएगा, वे अपने सपनों को नाचते हुए जिएंगे। उस रात जब माया अपने बिस्तर पर लेटी, उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा। एक छोटा सा तारा चमक रहा था, जैसे नाचने वाले बादल का एक टुकड़ा। माया ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया नाचने वाला बादल, तुमने मुझे मेरे सपनों के पंख दिए। और फिर वो सपनों की दुनिया में खो गई, जहां वो एक मंच पर नाच रही थी और आसमान में वही बादल ताल बजा रहा था। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।